नेपाल के भोटोकोशी में आई बाढ़ क्या चीन की सुनियोजित साजिश है? क्या चीन को समय रहते सूचना नहीं देना चाहिए था? ऐसे में हम तराई के क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुरूप कितना तैयार हैं, समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखिए। नेपाल से आई जो त्रासदी की तस्वीरें आपने देखी हैं, भोटेकोशी नदी में जो बाढ़ आई है, उसमें कहीं ना कहीं आप वीडियोज़ के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग आपदा का शिकार हुए हैं। और यह एक आपदा चीन की प्रायोजित आपदा है। इससे संबंधित मैं आपको एक तथ्य बताता हूं कि फ्लड को चीन से तिब्बत होते हुए नेपाल आने में 30 से 40 मिनट लगा। और वहाँ के लोगों की रहने की जैसी मेंटालिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो शिफ्टिंग अच्छे से जानते हैं। अगर सूचना नेपाल सरकार को समय पे होती तो जनहानि बचाई जा सकती थी। कहीं ना कहीं चीन ने प्रायोजित तरीके से ना बताकर भारत जो वहाँ अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, नेपाल में आर्थिक मदद के हिसाब से, उसको रोकने के लिए, उसको ना आगे बढ़ने के लिए उन्होंने नहीं बताया है। और अभी अजीत डोभाल जी की मुलाकात हुई है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आई हैं जो चीन समझ रहा है कि भारत क्या करना सोच रहा है। तो ऐसे में दो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं कि हम किस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है। और ऐसे में अगर चीन किसी दिन अगर प्रायोजित तरीके से इतना ज़्यादा पानी छोड़े और बिना सूचना के छोड़े, जो तिब्बत से होते हुए नेपाल, और नेपाल कहीं बहुत दूर नहीं है, हमारे लखीमपुर की सीमा से लगा हुआ नेपाल है। हमारे आसपास का जितना उत्तर प्रदेश है, आप समझिए ये गंगा का मैदान लगभग उत्तर प्रदेश का 85% हिस्सा इसी गंगा के मैदान में आता है, जहाँ ये चीन का पानी सीधा आ सकता है। क्योंकि जब आप भौगोलिक तरीके से देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि किस तरीके से हमारी और चीन की ऊंचाई में कितना अंतर है आज की तारीख में, जो आप इन आंकड़ों के हिसाब से देख पा रहे होंगे कि कितने किलोमीटर, कितने फीट ऊंचाई है। अगर इतनी ऊंचाई से इतना फ्लड भेजा जाएगा तो निश्चित ही आप समझ रहे हैं कि हमारे वहाँ वीडियोज़ आए हैं कि शारदा में हाथियों का या कहीं भी बाढ़ का पानी आया, उसमें हाथियों को बहते हुए दिखाया गया है उनके बच्चे के सहित। तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल कंडीशन चीन बनाने की कोशिश कर रहा है भारत को बढ़ते हुए देखते हुए। और ऐसे में भारत सरकार अच्छी खासी मदद कर रही है, नेपाल सरकार की आर्थिक से लेकर और जो भी राहत सामग्री है पहुंचा रही है, सब कुछ है। लेकिन हम जिस डेमोग्राफिकल माहौल में रहते हैं, इस डेमोग्राफिकल माहौल में हमारी व्यक्तिगत सजगता बहुत महत्वपूर्ण विषय रखती है। हर कुछ सब कुछ चीन या सरकार, हमारी सरकारें नहीं प्रायोजित करती हैं। कुछ चीज़ें हमें भी अपनी तरफ से सोचना होगा कि हम कैसे परिदृश्य में रह रहे हैं, कैसी भौगोलिक स्थिति में रह रहे हैं, और हमारे आसपास के कितने प्रकार के संकट हैं जो हमारे जीवन को ख़त्म कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान अपना छोटी चीज़ों से हटाकर इन चीज़ों पर लगाएं जो समस्याएँ बहुत विकट हैं और बड़ी भी हैं। इनमें अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन समस्याएँ इतनी बड़ी होंगी जिसका खामियाजा शायद ही भुगतने के लिए बहुत से लोग तैयार भी ना रहें और बचे भी ना। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।